लाइफ गुजार रहे थे, दे वर स्कूल बॉयज, दे वर एजुकेटेड, दे वर सिविलाइज्ड। तो लेकिन वो जब एक आइलैंड पर पहुंचते हैं तो वहां पर वो जो कुछ भी करते हैं, दे एक्ट लाइक सैवेजेस एंड दे डू क्रेजी थिंग्स। तो उसमें जो सेटिंग है, इनके वो जो यू कैन से कि जो उस आइलैंड का जो माहौल है वो भी एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो इसमें अदा करता है कहानी का जो फ्लो है उसको अंडरस्टैंड करने में, और कहानी के अंदर जो चीजें चल रही होती हैं, जो कहानी के अंदर जो एबनॉर्मेलिटीज चल रही होती हैं, उनको अंडरस्टैंड करने में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार जो है वो अदा करता है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। उसके बाद हम सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं। तो सेक्शन सी में हमें जो है वो सबसे पहला जो क्वेश्चन मिलता है दैट इज अबाउट एसे राइटिंग। दो आपके पास टॉपिक्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड द सेकंड टॉपिक इज about education. So I will stop here for a moment. You can take the screenshot, or you can just stop the video and note it down. Otherwise I will copy this essay for you and I will upload it. I will throw this in the description. आप वहां से भी इसको कॉपी कर सकते हैं, दोनों essays जो हैं। अच्छा, उसके बाद आगे हम चलते हैं। तो हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज फ्रॉम द करेक्शन। ठीक है, आपको एक पैसेज दिया गया होगा और उस पैसेज में देयर विल बी 5 मिस्टेक्स। ठीक है, और उन 5 में से आपने क्या करना होगा, उन 5 मिस्टेक्स को यू हैव टू हाईलाइट एंड देन यू हैव टू करेक्ट दोज